प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जवेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ हर दिन के लिए। मैं आपके साथ आज कलाम मुकद्दस के हवाला से एक बात करना चाहता हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ी गवाही भी शामिल है। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील और उसका 8 बाब और उसकी 36 आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस की इस आयत के मुताबिक हमें एक आज़ादी के बारे में पूरी तसल्ली मिलती है जो मसीह यीशु में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुज़श्ता रात मैं अपने शहर गुजरात में एक फैमिली में अंजीले मुकद्दस की मुनादी के लिए बुलाया गया और खुदा जानता है कि मैं जब वहां पर गया तो मेरे खुदा ने मुझे अपनी तरतीब के मुताबिक इस्तेमाल वहां पर किया। मैं बेशक सिर्फ एक वसीला ठहरा, तरतीब सारी के सारी बाइबल के जिंदा खुदा की थी। मेरे अजीजों, मैं जब उस घर में गया तो मेरे खुदा ने मुझे ये तहरीक बख्शी कि वहां पर ख्यालात के ऊपर बात की जाए। और जैसे ही इबादत के लिए उस फैमिली के लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर उस घर में एक नौजवान बेटा था जिसने अपने हाथ में एक बड़ा सा कड़ा पहन रखा था। और मैंने उसके बाजू पर, उसकी कलाई पर उस कड़े को देखा तो मेरे खुदा ने मेरे जहन में डाला कि इस घर में ख्यालात के ऊपर बात कर, कि किस तरह अबलीस ख्यालात को कैप्चर करता है, किस तरह अबलीस अपना गुलाम बना लेता है ख्यालात की बुनियाद पर। और मैंने एक वसीला ठहरते हुए खुदावंद के पाक रूह की तहरीक से उस खानदान के अंदर ख्यालात के ऊपर बात की और मैंने वहां पर लोगों को समझाया कि किस कदर डेविल आपके माइंड को हाईजैक करता है। यू नो डैट हम सब मसीह यीशु में रहते हुए हम मसीह यीशु का बदन हैं और इस बदन का एक सर भी है और वो सर यीशु मसीह है और ये सर दिमाग से शुरू होता है। मेरे अजीजों, अबलीस यही जगह लेना चाहता है और वो लोगों के जहनों के ऊपर राज करना चाहता है और बहुत से लोगों के जहनों पर वो राज कर भी रहा है। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर अबलीस ख्यालात को कैप्चर करता है। जब बुरे ख्याल हमारे जहन में आते हैं तो उसके बाद ही कलाम मुकद्दस में एक लिस्ट बताई गई है कि खून रेजियां, ज़नाकारी, हरामकारी, बदगोइयां, झूठी गवाहियां, ये सब कुछ उसके बाद ही जन्म लेती हैं चीजें, जब पहले नंबर पर ख्यालात हमारे बुरे होते हैं। और ये सब कुछ कौन करता है? अबलीस। सो मेरे अजीजों, आपके साथ मैं बड़ी शॉर्ट बात कर रहा हूं। यूं तो ये एक बाकायदा बाइबल स्टडी वहां पर रात को उस फैमिली के अंदर मैंने दी, लेकिन आपके साथ एज अ गवाही के तौर पर मैं हाजिर हुआ हूं और बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं कलाम मुकद्दस को सुनाता जा रहा था और वो पूरी फैमिली बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुन रही थी, लेकिन उस फैमिली के बाकी मेंबर्स की निस्बत वो जो नौजवान था जिसकी कलाई पर, जिसके बाजू पर वो कड़ा था, उस बेटे ने और भी ज्यादा संजीदगी के साथ और बहुत तवज्जो के साथ कलाम मुकद्दस को सुनना शुरू किया। उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि कलाम मुकद्दस की चोट उसके दिल पर लग रही है। और कलाम मुकद्दस का जब एख्तिताम हुआ तो उस बेटे ने अपने हाथ से, अपने बाजू से उस कड़े को उतारा और टेबल पर रख दिया और बाकायदा अपने इस गुनाह का इकरार किया और उसने तस्लीम किया कि मैं गुलाम बन चुका था, लेकिन मैं मसीह यीशु में अपने आप को इस वक्त आज़ाद समझता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कड़े को और उस हाली हाथ को। आप इस तस्वीर को मुलाहिजा फरमाइए।
जी तो मेरे जीजो, आपने इन तस्वीर को देखा कि कड़ा उस लड़के ने उतार दिया है। मेरे जीजो, वाकई हकीकत है कलाम मुकद्दस में कि हम मसीह यस्सु में आजाद हो सकते हैं। अगर बेटा हमें आजाद करे तो हम आजाद होंगे। मेरे जीजो, इस नौजवान ने तो अपने बाजू से, कलाई से उस कड़े को उतार दिया और तौबा की, और उसने हकीकत को जान लिया कि यस्सु मसीह में आजादी है। लेकिन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में इब्लीस ने किसी तरह का भी कड़ा अगर खींच रखा है और आप उस कड़े के अंदर रहते हुए आप यस्सु मसीह से दूर हो चुके हैं और उस कड़े के अंदर कैद हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआ या जिंदगी कमजोर है, अगर आप उस तरह से दुआ नहीं कर रहे, तो ये वाज़ेह सबूत है कि आप इब्लीस के लगाए हुए कड़े के अंदर हैं। अगर आपको लगता है कि बाइबल स्टडी आपकी कमजोर होती जा रही है या कमजोर हो चुकी है या बाइबल स्टडी आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो इस बात की तस्दीक है कि आप उस कड़े के अंदर आ चुके हैं जो इब्लीस ने लगा रखा है। मेरे अजीजों, आपको अगर लगता है कि किसी भी तरह से आप अगर इब्लीस की कैद के अंदर हैं, तो आपके लिए मौका है। अगर उस नौजवान की जिंदगी में अगर चंद मिनट्स के अंदर उसको आज़ादी हासिल हो सकती है, उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है, उसकी जिंदगी में अगर गवाही पैदा हो सकती है, तो आपकी जिंदगी में भी जरूर गवाही आ सकती है। मेरे जीजो, कैसी बात है कि एक वक्त था कि उस बेटे ने अपने ही हाथ से, उस नौजवान ने अपने हाथ में अपनी कलाई पर उस कड़े को पहना, लेकिन एक वक्त वो आया कि उसने कलाम सुना और मसीह यस्सु में उसने आज़ादी को हासिल किया और कलाम की चोट उसके दिल पर लगी और उसी हाथ से उसने अपने बाजू से वो कड़ा उतारा। मेरे अजीजों, कितनी जबरदस्त बात है कि वहां पर खुदा के कलाम की चोट उस नौजवान के दिल पर लगी। मैंने तो एक सिर्फ वसीला ठहरते हुए उस कलाम के जोर पर मैंने उस नौजवान की काउंसलिंग की और वो काउंसलिंग वाकई एक गवाही में तब्दील हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस में हमने क्या अभी रीड आउट किया आयत को कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। बेटा तो आजाद करना चाहता है, लेकिन क्या हम आजाद होना चाहते हैं? आज बहुत से लोगों के इमोशंस, आज बहुत से लोगों की जो फीलिंग्स हैं, वो इब्लीस अपने तरीकाकार के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हैं, लोग दुख में पिस रहे हैं, लोग बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे जीजो, अपनी ज़ात से शुरू कीजिए। मेरे जीजो, अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया कर लीजिए, क्योंकि कुछ इल्म नहीं कि इब्लीस कब, कहाँ, कैसे और किसको अपने कड़े में कैद कर ले। हम मसीह यस्सु के गुलाम होते हुए अच्छे लगते हैं। हमें इब्लीस का गुलाम नहीं होना, हमें गुनाह का गुलाम नहीं होना। जो मसीह यस्सु का गुलाम है, दर हकीकत वही मसीह यस्सु में आज़ाद भी है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे और दिल से दुआ है आपकी ज़िंदगी में 2026 में बहुत सी यस्सु नाम में गवाहियाँ पैदा हों और आप मसीह में आज़ादी को हासिल करते हुए आप ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।